हेलो जी। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे टाइगर टाइग्रेस? एकदम मस्त हैं कि नहीं? टिप टाप फर्स्ट क्लास। आज जहाँ भी हैं, चले आइए जंग के मैदान में। हम लोग करेंगे करंटवा के साथ जम के महाभारत। आए, महाभारत करेंगे, उसी में अफेयर कर डालेंगे, वैसा ही एकदम तीर धनुष वाला। आप कहेंगे बाप रे बाप, आज का हो गया है? बाप रे बाप, आप एकदम युद्ध के मूड में काहे हैं? क्या कहें, आज संडे है ना। देखिए, इंडिया में दो चीज बड़ा फेमस है संडे को। या तो आदमी लोग घोड़ा बेच के जम के सुतता है एकदम, खो बाप रे बाप, ऐसे आवाज आता है जैसे बमबारी हो रहा हो। या नहीं तो जम के मस्ती करता है सब कि रे, आज एक ठो संडे मिलल हो, एक ठो संडे हो, कल से फिर लुटिया डुबोन, जे करना हो आज कर ले, एकदम मस्ती दिल खोल के, एकदम करेजा हिला के पूरा मस्ती। तो हम कहे आज सब संडे को अपना मस्ती में धमाल धमाल करने वाला है, तो हम लोग भी यहाँ बवाल कर डालें, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस बवाल मचा दे, लेकिन उससे पहले ही बताइए कि सब बढ़िया है कि नहीं? आप कैसे हैं? एकदम दिल से एकदम खुशम खुश हैं कि नहीं? कल का दिन कैसा रहा? सुबह दोपहर शाम जम के मीठा मीठा पकवान, आरो पढ़ाई का स्वाद लिए कि नहीं? एकदम बढ़िया से आप लोग लिए कि नहीं? मम्मी पापा कैसे हैं? हमरा प्रणाम कहते रहिएगा उनको डेली का डेली। वैसे तो हम डेली ही बात कहेंगे, लेकिन फिर आज भी कह दीजिएगा, स्पेशल प्रणाम संडे वाला कह दीजिएगा। और ही बताइए, उहे कमजोरी सब आपका कोनो खसरा परेशान तो नहीं कर रहा है ना आपको? एकदम परेशान नहीं कर दीजिएगा, गोली दागते रहिएगा उस सबको, है कि नहीं? हाँ, ताकि आप अपने कंट्रोल में खुद को रख सकें, अपने मर्जी से अपना रूटीन को फॉलो कर सकें, है कि नहीं? हाँ, सब जरूरी है। देखिए, पढ़िए भी जम के। जिस टाइम में पढ़ रहे हैं उस समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर, तभी और कुछ भी नहीं, चाहे पूरा दुनिया में हीरे जवाहरात काहे न बरस रहा हो, ध्यान कहीं और नहीं। आज जब मस्ती करने का समय फिक्स किए हैं, इतना जम के मस्ती कीजिए, तभी कुछ और दिमाग में नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तभी दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब जो कर रहे पूरा ध्यान एकदम उस पर, उसी को कहते हैं असली जीना, है कि नहीं? हाँ। और हमरे दोस्त दोस्ती, अब आइए हम लोग करेंटवा के साथ करें जम के अफेयर। करेंटवा, अरे क्या कहें, ये करंटवा के साथ अब हम लोग का ना नाता जुड़ गया है, एकदम गजब गजब। लेकिन ज्यादातर को क्या दिक्कत है इससे? करंटवा को देख के कौन सा गाना याद आता है? हम एगो गाना गाने को आपको कहें तो कौन सा गाना गाइएगा आप करंटवा पे? ज्यादातर हमको लगता है जो गाना गाएंगे, देखिए, करंटवा के साथ मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये सब करना तो जरूरी है, लेकिन होगा कैसा? हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। आह, हमरी नींद लुट गई, हमरा चैन गया घुइयां के खेत में, और मस्ती में वो डोलते हैं, हाय दैया। हम तुमसे मोहब्बत करके
अरे जैया से हमरा तोरा से मोहब्बत भेलो रे करंटवा, हम तो लूट गेलियो लूट गेलियो। आ- हम लोग तो ये गाना गाते हैं, ओ मने मन कौन गाना गाता है? आह, तुमसे मिली नजर, आह, चांद सितारे फूल और खुशबू, ऐसा ऐसा गाना सूझता है उसको। लेकिन जब से हम लोग के परिवार में आया है, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में, जो हम लोग जम के इसके साथ अफेयर करना शुरू किए हैं। अभी तक ये करता था सबके साथ अफेयर, अब हम लोग कर रहे हैं, तब इसका हालत खराब है। अब इसका लुटिया डूब चुका है। तो अब इसका गाना भी बदल गया है। का तेरी गली में ना रखेंगे कदम आज के बाद, रोजे पकड़ के ये लोग अफेयर कर डालता है हमरे साथ, बताइए। आइए करेंगे इसके साथ जम के अफेयर, लेकिन उससे पहले जरा कड़ोरिया कड़ोरिया मुस्कान बिखेर डाला जाए हमारे एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। क्या कहते हैं आप, बिखेरे कि नहीं? अब बिखेरना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारा मकसद जो है अधूरा रह जाएगा, है कि नहीं? वो है आपके चेहरा पे हरदम हरदम मुस्कान देखना, है कि नहीं? आइए कछु सुनाते हैं आपको एकदम झकास टीप टाप, का कहते हैं। हाँ, सुनिए होता क्या है। अब जानते हैं बच्चा जैसे बड़ा 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 बढ़ते रहता है छोटका में, उस समय तो उसको ज़्यादा शब्द का ज्ञान रहता है, नया नया शब्द सुनता है तो सबसे पूछता रहता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। अब एक तो छोटका बच्चा अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। अब एक दिन सुना कहीं पे कि कोई बोल रहा था, रे जब से स्वच्छ भारत अभियान हुआ है ना, टट्टी का मजा नहीं आता है, टट्टी तो खुले में मजा आता था। अब ना वो स्वच्छ भारत अभियान का बुझेगा छोटका बच्चा। अब सुनाई टट्टी का मजा का होता है, टट्टी टट्टी का है भैया, ई टट्टी टट्टी, ई टट्टी टट्टी का है, ई टट्टी टट्टी। अब वो गया मम्मी से पूछने के लिए, मम्मी ई टट्टी टट्टी क्या है? ई टट्टी टट्टी, ई टट्टी माने का होता है मम्मी? अब उसकी मम्मी एकदम खुन्नस में गुस्सा के देखे, ये ऐसे देखी उसकी मम्मी, तो उसको लगा कि लगता है खुन्नस में गुस्सा, गुस्सा करना जो करता है आदमी, वो गुस्सा करना को ही टट्टी करना कहते हैं। लेबल है आके। अब अगला दिन वो स्कूल गया तो गलती से गेटवे पर एगो छोटकी बच्ची के ऊपर गिर गया, अपने अपने ही साइज की एगो लड़की के ऊपर गिर गया। अब उधर से वो लड़की की मम्मी आई, दौड़ ले उठाई लड़की को, इसको खूब डांटे, खूब इस पे गुस्सा कर रही थी। तो ये बचवा कहता है, का आंटी गिरे हैं हम आपकी बेटी के ऊपर और टट्टी आप कर रही है? हम बच्चा है, ऐसा ऐसा छोटा मोटा गलती हो जाता है, छोटा मोटा बात पे टट्टी करते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा, बताइए। आइए अब हम लोग गुण वाला बात पढ़ के करेंटवा के साथ शुरू हो जाते हैं। आइए देखिए क्या लिखे हम आपके लिए। यहाँ सभी को यह समझ है, यहाँ इस धरती पर, यहाँ सभी को यह समझ है कि अभी उन क्षणों में से एक है, अभी उन क्षणों में से एक है जब हम अपने भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। विचार कीजिएगा आप इस पर, इससे आपको एक एक क्षण जो टाइम का आपका होता है ना, उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। कहते कौन है? स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल। एप्पल का शुरुआत एप्पल कंपनी इन्हीं का है, यही बनाए, अब नहीं रहे, यही बनाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्टीव जॉब्स जो एप्पल जैसा कंपनी बनाए, अपने बच्चा लोग को 18 साल की उम्र तक
मोबाइल छूने भी नहीं दिए थे। सोचिए। आइए अब हम लोग शुरू हो जाएं करंटवा के साथ। जरा हमरा मिटाने वाला दूर रह गया है, लेके आते हैं। तो करंटवा में आज पहला अफेयर किसके साथ करना है हम लोग। दिल्ली में आप सुन रहे होंगे अगर दिल्ली का न्यूज, तो वहाँ जो प्रदूषण है एकदम चरम पर पहुँच गया है। बहुत बुरा हालत कर डाला है। स्कूल तिस्कूल सब कुछ बंद करना पड़ गया है मंडे तक के लिए। वहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण का जो है ना लेवल, वो सीवियर प्लस में चला गया है। सीवियर होता है सबसे बुरा स्थिति, उसमें भी सोचिए सीवियर प्लस मतलब बुरा से भी पार हो चुका है लेवल। हम जब वहाँ पर थे एक टाइम, हमको याद है कि रूम में बैठा नहीं जाता था। रूम में मतलब आँख में केमिकल जैसा मिचमिचा के लगता था एकदम। इस तरह का हालत हो जाता है वहाँ पे, प्रदूषण का ही लेवल हो जाता है ठंड के मौसम में। अभी बताइए ठीक से ठंड अबो नहीं किया है, शुरुआते में ही हाल है। सब लेवल पार कर चुका है। अभी तो ठंडी पूरा तरह से आना बाकी है। ऐसा हम काहे कह रहे हैं। काहे कि अब देखिए जब दिसंबर का महीना आएगा कोहरा भयंकर लगेगा। अभी तो उतना कोहरा भी नहीं लगता। उस कोहरा के साथ जब मिलता है ना वहाँ का प्रदूषण, तो बाप रे बाप, वो जहर बन जाता है। आपके नाक में गया वो तो जहर है ही है। अब तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, वो लगे एकदम हालत बुरा हो जाता है। तो वहाँ ये सब चीज़ कैसे पता चलता है, सीवियर प्लस हम बोले, ये कैसे पता चला। एक इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसके आधार पर पता चलता है कि प्रदूषण का लेवल क्या है। तो चूंकि इस बार सीवियर प्लस चला गया है, बहुत बुरा हालत हो गया है, तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक के रूप में। पहले यूपीएससी पूछा है इस पर, लेकिन बहुत पहले जरूरी नहीं उस पर रिपीट न किया जाए, कुछ अलग अंदाज में पूछ लिया जाए। तो हम लोग के लिए जानना जरूरी हो गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। पूरा चांस है, बहुत चांस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगला साल पूछ डाले, या तो इस पर प्रीलिम्स में पूछ डाले या फिर मेंस में एयर पॉल्यूशन पर पूछ डाले। तो दिल्ली में तो अलग अलग कारण है। खैर हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात करेंगे आज, ठीक है। आइए अफेयर शुरू किया जाए करेंटवा के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में। पहला आइए, पहले हम लिख डालेंगे फिर बतियाएंगे। आइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। ये किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, अगर हम आपसे पूछें कि किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, कौन इसको देखेगा। सोचिए तो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। डायरेक्ट हम मिनिस्ट्री का नाम लिख दिया। जब आप नोट बनाए ना तो बहुत कुछ मत लिखिए, एकदम पॉइंटेड बात, उसको देख लीजिए, आपके बस दिमाग में रह जाएगा। ज़्यादा लिखेंगे तो गड्ढम गड्ढ हो जाता है। तो इस मिनिस्ट्री समझ लीजिए इससे जुड़ा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए जानना इसमें वो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सब गैस को शामिल किया गया है, कौन कौन सा गैस है। 8 पोल्यूटेंट्स,
पॉल्यूशन करने वाला 8 फैक्टर है, 8 गैस है, उसको शामिल किया गया इसमें। कौन सा? PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड। अब वहाँ क्या है कि कलर कोडिंग में कैटेगरी बताया जाता है कि अभी क्या स्थिति है पॉल्यूशन का, तो कलर कोडिंग भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कलर्स और AQI नंबर्स। पहला है ग्रीन, यह 0 to 50 जिसको कहते हैं गुड। दूसरा येलो, यह है 51 to 100, इसको कहते हैं सेटिस्फैक्टरी। ऑरेंज, $101 to 200, इसको कहते हैं मॉडरेट। रेड 201 to 300, ये हो गया पुअर। पर्पल, वेरी पुअर। मैरून, ये हो गया सीवियर। आइए अब जरा बतियाया जाए, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हो गया ये? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एयर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का बात है तो उसमें आ गया। इसमें 8 पॉल्यूटेंट को शामिल किया गया है, 8 पॉल्यूटेंट्स, गैस कह लीजिए उसको। कौन कौन सा? PM2.5, ये सुनते होंगे आप फेमस। ये PM का है, यह पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर का होता है एकदम महीन कण सब, एकदम महीन माइक्रोमीटर जैसा उसको चुन। जैसे कि आप पाउडर लीजिए हाथ में, उसको ऐसे हवा में उड़ाइए तो कैसे पाउडरी कण पूरा हो जाएगा। या अंधेरा में आप टॉर्च मारिए हवा में, देखिए धूल कण उड़ता रहता है, एकदम महीन आटा जैसा, पाउडर जैसा कण सब जो होता है। जैसे रोड पर है, रोड पे चल रहा है गाड़ी, तो उसका जो गैस अथी जो पीछे से गैस चैम्बर होता है उसमें से धुआं निकलता है, वो पर्टिकुलेट मैटर जैसा होता है। वो सब रोड पर जो धूल उड़ता है, वो सब बिल्डिंग सब जो बनता है उससे चूरन निकलेगा सीमेंट का, वो सब, इस सब को पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो PM2.5 जो है सबसे खतरनाक का है कि ये जो है सांस इतना महीन होता है कि सांस के द्वारा आपके अंदर जा सकता है, अंदर जाके आपके फेफड़वा में बैठ जाएगा। अब
बैठ जाएगा, इससे आपको क्या कहें, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने वाला दमा उमा का बीमारी पकड़ सकता है। जिसको पहले से है उसका तो लुटिया डुबा सकता है। बहुत खतरनाक है PM 2.5। इस सांस के साथ आपके अंदर जा सकता है। PM 10 2.5 है, वही इससे थोड़ा बड़ा वाला कण होता है, थोड़ा सा बड़ा, पार्टिकुलेट मैटर 10। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड। ठीक, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले जरा इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह से पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए वहाँ ना नंबर के आधार पे बताया जाता है कि अभी पॉल्यूशन का क्या स्थिति है। ठीक, जैसे अगर 0 to 50 रहा नंबर तो उसके दिखाएगा ग्रीन, तो कहेगा ये गुड है, स्थिति जो अभी ठीक है, गुड दिखाएगा, गुड। अगर 51 to 100 रहा तो कलर क्या होगा, येलो, और ये दिखाएगा सेटिस्फैक्ट्री, कि चलो अभी संतोषजनक स्थिति में है हम। फिर अगर 101 to 200 रहा तो कलर क्या होगा, ऑरेंज, स्थिति का होगा मॉडरेट, मिडिल पे है अभी, ना ज़्यादा ना कम पॉल्यूशन है, ना ज़्यादा पॉल्यूशन, बीच में अभी ठीक ठाक है। रेड सिग्नल आप तो जानबे करते, 201 to 300 रेड सिग्नल, पुअर, मतलब अब स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है और ठीक नहीं। फिर 301 to 400 पर्पल, वेरी पुअर, हालत बहुत खराब है, बहुत खराब हो गया है हालत। अब 401 to 500 मैरून, हालत सीवियर, अरे एकदम में बुरा स्थिति, हालत एकदम डमाडम हो गया है, खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं हम लोग, सीवियर। हम क्या बोले थे, दिल्ली का भी हालत क्या हो गया, सीवियर प्लस, मतलब कि समझिए कि 500 के पार चला गया होगा उसका। ये हालत है पॉल्यूशन का। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है कितना होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, 10 से नीचे, 10 के आसपास हो तो बड़ा बढ़िया, 10, 15, 20 यही रेंज है उसका। कहाँ ही 500 पार कर रहा है। एक डेटा के अनुसार दिल्ली जो है ना अभी दुनिया का चौथा सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया है। चौथा, बताइए, दुनिया में चौथा नंबर पे है। बाप रे बाप, कितना भयंकर पॉल्यूशन होगा, देखिएगा ना मूड खराब हो जाता है। पॉल्यूशन को लेकर कहने का मन करता है कि काहे का दिल्ली, इतना बुरा, रहने लायक जगह नहीं है, एकदम स्थिति बड़ा बुरा। तो कैसे कैसे इन क्वेश्चन बन सकता है, इस पर पूछेगा कि इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सा गैस शामिल है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर मान लीजिए इसमें जो जो गैस है उसमें नाम ना देके किसी और गैस का नाम दे देगा, या क्या करेगा, इसी में से एक दूगो का नाम दे दिया, एक दो का बाहर से गैस का नाम दे देगा दूसरा, कहेगा बताएं कि इनमें से कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में है या कौन सा नहीं है, इस तरह से। या यही कलर कोडिंग दे देगा, पूछेगा किसका क्या मतलब है, मैच कीजिए, या मिनिस्ट्री कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे फेमस पॉल्यूटेंट है, आप जानते हैं, वो इसमें नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा आपको फंसाने के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये आज हम लोग का पहला टॉपिक था। दूसरा हम सोच रहे हैं जरा कि मेंस जो है हमारा, देखें कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉपिक को कैसे तैयार किया जाए। अभी एक तो न्यूज़ बड़ा फेमस आ रहा है कि केरल और तमिलनाडु, इसके जो यहाँ की जो सरकार है, उस सुप्रीम कोर्ट चली गई कि वही, कि उनके यहाँ जो गवर्नर लोग हैं वो, उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, उस सेंटर को सपोर्ट करते हैं, हम लोग के साथ हम लोग का जो बिल उल हम लोग लेके आते हैं उसको रोक देते हैं, ये सही नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है।
गवर्नर पर तो हम लोग कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी जरा ये देख लें कि अगर ये जो गवर्नर टॉपिक है, जो एंगल मिला है, देखिए हमेशा करंट एंगल से तैयारी किया कीजिए, करंट अफेयर्स का बेसिक तो आपको पढ़ना ही है कि नहीं। तो अभी अगर मान लीजिए गवर्नर है, दूसरा हम लोग का टॉपिक गवर्नर, इसमें इस एंगल से जो अभी चल रहा है, अब देखिए मतलब ये राज्य के खिलाफ जा रहा है तो सेंटर ही इसको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। तो लेकिन संविधान में अधिकार है कि आप जहाँ हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, ये नहीं है कि आप सेंटर का पिछलग्गू बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पे फटकार भी लगाता है गवर्नर से। तो आप देखेंगे GS2 का जो अपना पेपर, उसमें फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का टॉपिक बन जाता है। अपने आप में तो एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है, लेकिन गवर्नर जो अभी हरकत करता है ये लोग राज्य के साथ, तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है फेडरलिज्म के सेंस में, उस पर बात आ जाता है। तो इसको आप तैयार कैसे करेंगे? पहले अगर ये इस एंगल से तैयार किया जाए, इसी एंगल से आपको करना है, क्वेश्चन आएगा तो इसी एंगल से आएगा कि गवर्नर जो है राज्य में ठीक तरह से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, उस फेडरलिज्म का एंगल लेकर पूछा जाएगा। तो उस पर इसको तैयार कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको ये देखना होगा, पहला कि गवर्नर का जो है इसका फंक्शन क्या सर, फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो आप पहले देखिए। ठीक, क्या मतलब इसको क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर दूसरा नंबर पे राज्य में ही कर क्या रहा है, स्टेट्स करंट फंक्शंस, कि अभी किस तरह से काम कर रहा है, जिस वजह से ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, वो देखना है आपको। ठीक, कि क्या क्या गड़बड़ी ये लोग गवर्नर लोग जो है वो वहां पे स्टेट में जाके कर रहा है। तीसरा आपको देखना है कि होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब वे फॉरवर्ड, कि गवर्नर को किस तरह से काम करने का जरूरत है। ठीक, और चौथा जो है, चौथा पॉइंट का होगा आपको कुछ फैक्ट जुटा लेना चाहिए, फैक्ट और रेफरेंस, जो कि ये बताए कि गवर्नर को किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे एक पुंछी कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर, सरकारिया कमीशन भी, ये दोनों के का जो रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो है गवर्नर को किस तरह से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपना जजमेंट इस पर दे चुकी है, तो दो तीन चीज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मिल जाए तो वो भी बड़ा बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट का आप एक जजमेंट ले लें, एक केस में वो दिया है इसका हवाला कि गवर्नर को किस तरह से काम करने का जरूरत है। ठीक, वो आप देख लें, मतलब फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस, फैक्ट और रेफरेंस जुटा लेना चाहिए आपको इसके बारे में। अब मान लीजिए इस पर क्वेश्चन आ गया गवर्नर पर यूपीएससी मेंस 2024 में, तो आप उसका शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत आपको इसी फैक्ट से करना चाहिए, ये वाला फैक्ट नहीं, उस फैक्ट से जो अभी करंट में इसका पोजीशन, जे की जैसे गवर्नमेंट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु went to the Supreme Court against the governor of their states for misconduct in their functions। इस बात से अगर आप शुरुआत करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि एकदम अपडेटेड है, स्टूडेंट एकदम अपडेटेड है, गजब का नंबर आपको मिलेगा। तो वो तो आंसर राइटिंग का बात हो जाता है। फिर आपको इस पर एक अपने तरह से आंसर जो है इसको ठीक से स्ट्रक्चर में ढाल लीजिए, एक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। ये सब चीज आपको मिलेगा कहाँ? कुछ चीज किताबों से मिल जाएगा, ज्यादातर चीज जो आपको मिलेगा, अब इस पर आर्टिकल सब आता रहता है, कभी हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल से कैसे की
आपको अपना नोट तैयार करना चाहिए। देखिए पूरा आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके लिए 2-3 लाइन आपके लिए बहुत हो जाएगा उसमें से। तो आप उसको कलेक्ट करते रहिए, बहुत सारा मत कीजिए। जिस दिन भी इस पर आए, उसमें से देखिए कुछ नया क्या है, नया कुछ ढूँढिए 1-2 लाइन, ठीक? उसको लिख डालिए, वो आपको मिलेगा इसमें। देखिए ये तो आपको किताब से, गूगल से मिल जाएगा, गवर्नर का फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से का है। करंट में जो गड़बड़ कर रहा है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, ठीक? क्या किया जाना चाहिए ये भी आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। फिर फैक्ट और रेफरेंस, ये बुक्स में भी हम जैसे बोले सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था एसआर बोम्मई केस, ठीक है? एसआर बोम्मई केस, उस फैक्ट का आप हवाला दे सकते हो, बहुत फेमस गवर्नर को लेकर है, सबसे इम्पोर्टेंट वो देख लें आप। सरकारिया कमीशन, पूंची कमीशन का रिपोर्ट लिख लो, किताब में भी मिल जाएगा, नेट पर भी मिल जाएगा, आपको गूगल कर लीजिए। और फिर स्ट्रक्चर, ये तो आपको खुद तैयार करना है कि मतलब पहले क्या रखें, फिर क्या रखें, किस तरह से इसको करें। वैसे हम बता ही दिए हैं पहले क्या रखना है। एक क्वेश्चन दिमाग में धर के, जैसे कि हम यही एंगल बोले कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये जो गवर्नर का इस तरह का बिहेवियर है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के एक आंसर तैयार कर लीजिए आप, है कि नहीं? इसमें स्ट्रक्चर में आप उस फैक्ट का उल्लेख कर लीजिएगा जो हम अभी बोले कि अभी केरला एंड तमिलनाडु वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ देयर गवर्नर्स। इसी से आपको फैक्ट का इसी से आंसर का शुरुआत करना है, जम के नंबर मिल गया, ठीक है? तो हम सोचे इस अंदाज में भी कभी कभी बात कर लिया जाए, जिससे आपको मेंस के लिए कैसे टॉपिक को तैयार करना है उसका भी आइडिया मिलता रहे। अब देखिए प्रीलिम्स का तो हम लोग हमेशा उसमें मेंस का फैक्ट सब भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी इस पर भी कि हम लोग तैयारी का बात करते हैं, वो तो पूरा बतियाइए लेते हैं, लेकिन कभी कभी इस पर भी कैसे तैयारी किया जाना चाहिए, ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। देखिए हमारा ये भी काम है कि हम आपको शिकार करना सिखाएं, उसके बाद तो आप ऐसा शिकारी बनिएगा कि खुद झपट लीजिएगा अपना, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आज आप शुभ शुभ दिन अपना बिताइए मस्ती में एकदम। फुर्सत मिले कभी आपको तो एक फिल्म हम सजेस्ट करना चाहेंगे, राधे श्याम। बड़ा अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, देख सके तो कभी देखिए, वैसे नहीं देखिएगा तो भी चलेगा, कोई नहीं, आपका अपना रूटीन बना हुआ है तो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए अपना दिन बिताइए। जल्दी मिलेंगे फिर हम लोग और खूब सारा बतियाएंगे, है कि नहीं? गुफ्तगू करेंगे। तब तक आप संडे का लुत्फ उठाइए। आज आपका दिन एकदम शुभ शुभ बीते, हम प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं? और क्या कहें, और ही कह रहे हैं कि अब हमको चलना चाहिए। गुड बाय करते हैं, टाटा।